वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए पहले चलते हैं, कुछ परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब क्या होता है? पर बटे सेंट मतलब 100। कोई भी चीज़ 1/100 होती है, वो क्या होती है? परसेंटेज के बराबर होती है। ठीक है, परसेंटेज में दो चीज़ होता है। परसेंटेज में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्जन सीखते हैं। क्या क्या होता है कन्वर्जन? या तो परसेंटेज से फ्रैक्शन करते हैं, या फ्रैक्शन से परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, परसेंटेज से और फिर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताइए? कोई भी दिया हो परसेंटेज, जैसे कोई 100% दिया हो, उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे बताइए? भिन्न में कैसे चेंज करेंगे बताइए? तो क्या करेंगे? 100% का मतलब कितना बताया था? 1/100। 100 से 100 कटा, कितना आया फ्रैक्शन में? 1। कोई भी 100% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं? कोई भी मान लो कोई दिया है 1/2, इसको बोला, कोई बोले इसको क्या करिए? परसेंटेज में चेंज करिए। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 5 = 50। कितना हो गया? 50%। 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में चेंज करने पर कितनी आई? 50%। आप लोग समझ गए होंगे। परसेंटेज को चेंज करने के लिए 1/100 का गुणा करना पड़ता है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 1/2 में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कुछ कन्वर्जन कैसे होगा। कुछ कन्वर्जन देखते हैं। जैसे 100% कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू? 1 होता है। ठीक है, 50% का कन्वर्जन वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, 25% कितना होता है? इसका आधा कितना होगा? 1/4। फिर इसका आधा 25% का आधा कितना होता है? 12.5%। 12.5%, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 से ही 1/2%, या लिख सकते हैं क्या? 12.5%। कितना होता है? इसका आधा 1/4 का आधा कितना हो गया? 1/8। ठीक है, वैसे ही अब 33 से ही 1/3%, या इसको बोल सकते हैं 33.33% को फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 से ही 2/3%, या इसको क्या लिख सकते हैं? 16.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/7। ठीक है, ऐसे ही इसका आधा करने पर क्या आएगा? देखिए, 14 से ही 2/7, या इसको लिख सकते हैं 7.14%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/14। ठीक है, और कुछ देखते हैं। 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/9। 10% की क्या होगी? 1/10। 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताइए? 1/9।
11। ठीक है, और कुछ देखते हैं। 8 सही 1/3% या 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/12। 7.69% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/30 या 6.67% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/15। ये है क्या है, कन्वर्जन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है, विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में है। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक प्राप्त करता है। क्या करता है, कोई परीक्षार्थी है, उसका प्राप्तांक कुल प्राप्तांक कितना है, कुल पूर्णांक कितना है बताइए, कुल पूर्णांक कितना दिया है 25। और क्या बोल रहा है, उसने अंकों में से 21 अंक अर्जित किए, मतलब वो विद्यार्थी है, परीक्षा में कितना अंक अर्जित किया, परीक्षा में कितना अंक अर्जित किया, परीक्षा में कितना अंक अर्जित किया 21 अंक। तो क्या पूछ रहा है, विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में होंगे। तो कैसे हल करेंगे बताइए, 25 नंबर की कोई परीक्षा है, उसमें मैंने 21 नंबर पाया है, तो क्या करेंगे 21 बट्टे कुल पूर्णांक 25 गुणते 100। 25 चौके 100 और 21 चौके कितना हो गया 4, 4 दूना के 8, 84%। ठीक है, क्या करेंगे, कोई बंदा है, कोई विद्यार्थी है, 21 में से 25 अंक प्राप्त करता है, 25 टोटल, पहले नीचे क्या होगा टोटल 25 जितना पूर्णांक होगा, और बट्टे ऊपर क्या होगा जितना अंक मैंने प्राप्त किया है, और गुणते 100। ठीक है, क्या आएगा 84%। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है, निकटतम पूर्णांक मान क्या है। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए, 42 छात्रों की कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, कुल स्टूडेंट कितने हैं, 42। ठीक है, बॉय एंड गर्ल, बी से बॉय जी से गर्ल। ठीक है, क्या बोला, एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, क्या 18 लड़कियां हैं, गर्ल कितनी है 18 हैं, तो बॉय कितने हो गए 42 माइनस 18 कितना हो गया 24। कुल स्टूडेंट में से गर्ल को घटाएंगे तो कितना आएगा, बॉय का आएगा, कितना आएगा 24। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कुल कक्षा में कुल छात्रों से लड़कों का प्रतिशत क्या है, टोटल लड़के कितने हैं 24, कितने में से टोटल छात्र कितने हैं 42, और गुणते 100, हल करेंगे कितना आएगा बताइए, हल करेंगे तो आएगा कितना 57% समथिंग। ठीक है, ओके, इतना ही आएगा, लगभग मान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 3:3 को प्रतिशत के रूप में बताइए। मैंने अभी बताया था आपको कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, मैंने बताया था कैसे करेंगे, 3/12 को क्या बोला परसेंटेज में चेंज करिए, तो मैंने बताया था परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बराबर, ठीक है, कितना आएगा 3 चौके 12 और 4 से 100 बार कटेगा, कितने बार 25%। आंसर क्या आ गया 25%, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, 2001 में चीनी का उत्पाद इतना मिलियन था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पाद मिलियन किलो में ज्ञात करें, बताइए कैसे करेंगे। 2 ईयर हैं 1991 और 2001। ठीक है, 2001
2001 है और 1991 है। क्या बोल रहा है, 2001 में चीनी का उत्पादन कितना है, 1584 मिलियन है। कितना है, 1584 मिलियन है, 1584 मिलियन है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में कितना था, मान लो x था। 1991 में उत्पाद क्या था, मान लो x था। माना 1991 में उत्पाद क्या था, x था। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, x से 20% अधिक था। मान 1991 में से जो था उससे 20% अधिक था। तो 20% अधिक मतलब बताइए, 1/20 100 लिख सकते हैं। किसके बराबर था, 1584 के बराबर था। कटाइए, 20 6 का 120 और 20 5 100। ठीक है। तो बताइए 6 कटाएंगे तो कितना आएगा, x बराबर क्या निकल के आएगा, देखिए 1320। x बराबर क्या निकल के आएगा, 1320। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है। आप इसे एक और मेथड से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। दिया है 20% की वृद्धि, 20% दिया है। 20% को फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि 1991 और 2001। ठीक है। 1991 में क्या था, ये 5 था, 5 यूनिट था। अब कितनी हो गई, बढ़ के 6 हो गया। और 6 रेशियो का मान कितना दिया बताइए, 6 रेशियो बराबर कितना दिया है, 1584। 6 रेशियो का मान कितना दिया है, 1584। ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर निकालिए, 6 तिली 6 दूना के 12। ठीक है। 12 3। ठीक है। 6 6 के 36, 6 चौके 24। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 264 रुपये। तो क्या पूछ रहा है हम लोग से, प्रारंभिक पूछ रहा है। ठीक है। क्या पूछ रहा था, देखिए क्या पूछ रहा है, 1991 में चीनी का उत्पाद, 1991 में चीनी का उत्पाद कितना था, 1 यूनिट बराबर इतना उत्पाद था 264। तो 5 यूनिट बराबर, 1991 में कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट थी। तो 5 यूनिट का मान निकालिए, 5 × 264 कितना आ गया, 5 × 264। मल्टीप्लाई करिए, 5 के 20, 2 6 5 30, 2 1 3। ठीक है। आंसर क्या आएगा, 1320। सेकेंड मेथड था, जो आपको अच्छा लगे आप उससे हल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, बताइए कैसे करेंगे। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होगी। अब पहले रेशियो मेथड से मैं बताता हूँ। आप 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% क्या लिख सकते हैं बताइए। मैंने अभी बताया था फ्रैक्शन में बदलने के लिए अब क्या करेंगे, 30% का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। 0 से 0 गया तो कितना आ गया रेशियो में, 3/10। ठीक है। कितना है, 3/10 आ गया। अब बोल रहा है क्या, कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होगी। पहले वेतन कितना था उसका, 10 था। 30% की वृद्धि होने मतलब 3 की वृद्धि हो गई। अब वेतन कितना हो गया, 13। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। मतलब 13 रेशियो बराबर क्या दिया है, 13 रेशियो बराबर कितना दिया है, 13 रेशियो बराबर कितना दिया है, 910 रुपये। 13 रेशियो बराबर क्या दिया है, 910 रुपये। बढ़ाई वेतन बोल रहा है ना, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। तो 13 रेशियो का मान कितना दिया है, 910 रुपये। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा बताइए, 13 7 91। 1 रेशियो का मान 70 रुपया। तो क्या पूछ रहा है, बढ़ोतरी होने से पहले का वेतन। बढ़ोतरी होने से पहले का वेतन क्या है, 10 है। तो 1 रेशियो बराबर 70, तो 10 रेशियो बराबर बताइए 10 × 70। प्रारंभिक वेतन कितना हो गया, 700। ये क्या था, ये फर्स्ट प्रारंभिक वेतन था, ये बाद का था। ये प्रारंभिक था और ये बाद का था। तो प्रारंभिक वेतन कितना हो गया, कितना रुपया था, 700 रुपया था। ठीक है। चलिए चलते हैं
इसका सेकंड मेथड देखते हैं। क्या इसका सेकंड मेथड कैसे करेंगे बताइए। क्या बोला, कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि होगी। आप क्या करेंगे, सिंपली 30% मतलब 130, 100 रुपया था, 30 की वृद्धि होगी, कितना हो गया 130। 130 रेशियो बराबर कितना दिया, 910। मूल वेतन, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, आप ऐसे समझिए, पहले उसका वेतन क्या था, 100 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया, 30% बढ़ के कितना हो गया बताइए, 130 हो गया। हो गया, यही बोल रहा है 130 रुपये बराबर 130% बराबर कितना हो रहा है, 910। यही 130% कितने के बराबर है, 910। तो 100% बताइए कितना होगा, 910 बट्टे 130 और गुणते 100। आंसर कितना आ गया, 0 से 0, 13 सत्ते 91, 7 इंटू 100 कितना आ गया आंसर, 700। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले बताइए, कैसे करेंगे। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेल का 60% है। ये 45 खेल किसके परसेंट, कितने के बराबर है, 60% के बराबर है। ये 45 खेल है जो किसके बराबर है, 60% के बराबर है। बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, देखिए एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेल का 60% है। 60% बराबर कितना है, 45। तो टीम ने कितने खेल खेले, तो 100% का मान निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो 45 बट्टे 60 गुणते 100, कटाइए कितना रहा, 15 चौके 60, 15 थे 45, 4 से कटाएंगे 25 बार, और 25 थे 75। कितने खेल खेले थे टीम ने, पूरा टीम ने कितने खेल खेले, 75 खेल खेले। कितने खेल खेले, 75। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, आप इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। क्या बोल रहा था कि जो खेले गए खेल का क्या है, 60% है। 100% मान लो 100% कोई गेम था, उसका 60% खेला गया, ठीक है, 60% खेला गया। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज, 2 3 6, 2 5 10। रेशियो क्या आ गया, 5/3। रेशियो क्या आ गया, 5/3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5/3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए बोल रहा है एक टीम 45 खेल जीतती है, जो 60% है। तो 45 खेल खेलती है, 3 रेशियो बराबर क्या दिया है, 45। तो 1 रेशियो बराबर 15, 1 रेशियो का मान 15, तो 5 रेशियो का मान क्या है, 5 गुणते 15, कितना आ गया, 75। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए, बताइए कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, और जो उसके मासिक वेतन का क्या है, 28% है। तो क्या दिया है, 28% कितने के बराबर है, 8,960 रुपये के बराबर है, दिया है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, उसके मासिक वेतन का 28% है। जो ये वेतन है उसके मासिक वेतन का कितना है, 28% है, ठीक है। और उसका वेतन माना, उसका वेतन कितना था, 100% था, उसका वेतन 100% था, ठीक है, और उसका 28% इतना है। तो क्या पूछा, उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। उसका मासिक वेतन कितना था, 100%। 28% 8,960 के बराबर है, तो उसका पूरा मासिक वेतन 100% के बराबर है। तो 28% बराबर इतना, तो 100% का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 8,960 बट्टे 28 गुणते 100, गुणते 100 कितना आएगा बताइए, कटाएंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए,
32,000 आएगा। आंसर क्या आएगा? 32,000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? बताइए कैसे करेंगे। सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। तो ये 60 प्रश्न हैं, वो कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर है। 100% किसके बराबर है? 60%। ठीक है, ये जो 100% है ये 60% के बराबर है माना। ये माना 100% 60 प्रश्नों के बराबर है। ठीक है, और बोला एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया। तो 75% अंक प्राप्त किया तो 100% बराबर इतना, तो 75% बराबर निकालिए कितना होगा? 60/100 इंटू 75। 25 × 75, 25 चौके 100, और ये 4 कटेगा तो 15 बार, 15 चौके 60। तो कितना आ गया? 1 रेशियो बराबर, अरे 75% बराबर कितना आ गया? 15 × 45। मतलब उसने 60 में से 45 अंक, 45 क्वेश्चन क्या किए थे? सही किए थे। उन्होंने 60 में से 45 क्वेश्चन क्या किया था? सही किया था। तो गलत कितना किया था? 60 - 45 कितना होगा? 15। रॉन्ग कितना क्वेश्चन किया था? गलत कितना किया था? 15। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बी, 15। अगर वही पूछता उसने कितने क्वेश्चन सही किए, सही कितने क्वेश्चन किए? 45, और गलत कितने किए? 60 - 45 कितना? 15 क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? बताइए कैसे करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिएगा। क्या दिया है? मूल्य गुणित खपत बराबर व्यय। क्या होगा? मूल्य गुणित खपत बराबर क्या होता है? व्यय होता है। बोल रहा है कि अगर वस्तु का मूल्य इतना हो और खपत क्या होगा अगर व्यय अपरिवर्तित रहे। मान लो वस्तु का मूल्य कितना दिया? 100 रुपया दे दिया। उसकी खपत क्या होगी? बताइए उसकी खपत क्या होगी अगर व्यय क्या अपरिवर्तित हो? तो क्या होता है? मूल्य क्या होता है? रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू खपत होता है ना। क्या होता है? मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत होता है। अगर कब? जब अगर व्यय कांस्टेंट हो तब। देखिए चलिए अपने क्वेश्चन को करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए क्या बोला? नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। 35% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, प्राइस क्या है? प्राइस का रेशियो क्या है? देखिए 100 रुपया था पहले, अब कितना हो गया? 35% की वृद्धि के बाद 135 रुपया। ठीक है, मैंने क्या बोला था? कंजम्पशन, खपत। कंजप्शन क्या बोलते हैं? खपत। क्या होता है? प्राइस का उल्टा होता है। कब? जब व्यय में कोई वृद्धि ना हो। जब व्यय क्या कांस्टेंट हो तो क्या होगा? कंजम्पशन उसका उल्टा होता है। क्या होगा? 135 100। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए? कितनी की कमी कर देनी चाहिए? 35 की। 135 से पहले खपत क्या थी? 135 थी, अब कितनी हो गई? 100। तो कितने की कमी हुई है? 35 की हुई है ना। 35 की कमी किससे हुई है ये बताइए? 135 में से अगुणित 100। समझे आप? क्या होता है? प्राइस का उल्टा क्या होता है? कंजम्पशन होता है।
तो प्राइस पहले 100 थी, उसके बढ़ के कितनी हो गई 135 हो गई। कंजम्पशन क्या था, पहले 135 था, अब क्या हुई घट के 100 हो गई। तो कितनी घटी 35 घटी। किससे घटी 135 में से गुणते 100। हल करेंगे कितना आएगा देखिए, लगभग 26% आएगा। आंसर क्या आएगा लगभग 26%। क्या आएगा लगभग में 26% आएगा। ठीक है, चलिए एक और मेथड बताता हूँ कैसे करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, मूल्य दिया हो, खपत दिया हो, वो तो था रेशियो मेथड। अब देखते हैं इसका बेसिक, खपत और व्यय। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखिए, मान लो मूल्य कितना था 100 रुपया, खपत भी क्या थी 100 रुपया ही थी, तो व्यय कितना हो गया बताइए, 10,000 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ परिवर्तित, कितने का परिवर्तन हुआ, पहले 35% का। तो पहले 100 रुपया की वस्तु थी, अब कितने की है 135 की। खपत क्या है एक्स है, निकालना है जो हमें, और व्यय क्या था 10,000 है, क्योंकि अपरिवर्तित है। क्या है अपरिवर्तित है। ठीक है, खपत क्या था अपरिवर्तित है। ठीक है, तो अब परिवर्तित खपत बताइए कितना होगा, परिवर्तित खपत कैसे निकलेगा बताइए, एक्स का मान कैसे निकलेगा, क्या होगा एक्स बराबर 10,000 बटे क्या होगा 135। तो कितना आ गया प्रतिशत खपत, लगभग में 74। ठीक है, खपत में प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी बताइए, खपत में प्रतिशत कमी 100 माइनस 74 कितना हो गया 26। आंसर क्या आ गया 26%। आंसर क्या आ गया 26%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बताइए, 6 विषय दिया हुआ है, क्या है 6 सब्जेक्ट है, और प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना है 100 है। प्रत्येक का अधिकतम अंक कितना है 100 है, तो 6 विषयों का अधिकतम अंक कितना होगा 6 × 100 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला 6 विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं उन लोगों ने, ये तो टोटल पूर्णांक हो गया, ये क्या है टोटल पूर्णांक है। अब 6 विषयों में 6 विषयों में कितने अंक प्राप्त किए थे 470। कितने अंक प्राप्त किए थे 470, तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा, अंकों का प्रतिशत क्या होगा 470 बटे टोटल पूर्णांक कितना होगा 600 गुणते 100। अंकों का प्रतिशत क्या होगा 470 बटे 600 × 100, 0 से 0 कट गया। आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर क्या आएगा बताइए, कटाएंगे तो क्या आएगा बताइए, देखिए 78.33%। आंसर क्या आ जाएगा 78.33, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है तो उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। देखिए आप इसको कैसे करेंगे रेशियो मेथड से, आप 75/4 को कैसे फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 75/4% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 75/4, परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100। परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100। 25 × 75, 25 चौके 100, कितना आ गया बताइए,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 3/16। कितनी आ गई 3/16। ठीक है, चलिए देख, तो उसके बॉयफ्रेंड और क्या नाम था, बॉयफ्रेंड और सुनीता, ठीक है। क्या बोल रहा था, सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से 75/4% अधिक है। तो 75/4% का मतलब क्या फ्रैक्शन में 3/16। सुनीता की आय उसके बॉयफ्रेंड की आय से इतनी अधिक है, तो उसकी बॉयफ्रेंड की आय क्या है 16 है, ये 16 क्या है उसके बॉयफ्रेंड की आय है। ठीक है, और ये 3 बढ़ गई, 16 बॉयफ्रेंड की, उससे 3 अधिक है किसकी, सुनीता की। तो सुनीता की कितनी हो गई, सुनीता की कितनी हो गई बताइए, 16 3 19। बॉयफ्रेंड की आय कितनी थी 16, सुनीता की आय कितनी हो गई 19। बॉयफ्रेंड की क्या थी 16, सुनीता की आय कितनी हो गई 19। अब क्या पूछ रहा है बताइए, उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से लगभग कितना कम है। उसके बॉयफ्रेंड की आय सुनीता की आय से कितना कम है, बताइए कितना कम है, 3 कम है। किससे कम है बताइए, सुनीता की आय से, मतलब 19 से गुणते 100। तो कितना आ गया, कटाएंगे तो क्या आएगा 15.8%, या लगभग में बोल सकते हैं उसको 16%। लगभग क्या, लगभग में 16%। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16%। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 16%। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। कैसे करेंगे हल बताइए, टोटल छात्र कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 135। ठीक है, उसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगुनी, मतलब बॉय एंड गर्ल का रेशियो क्या होगा। क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी, लड़कियों की संख्या की दुगुनी, लड़कियों की संख्या क्या है 1, तो लड़कों की संख्या क्या होगी दोगुनी होगी उससे। ठीक है, तो कितने बॉय एंड गर्ल हो गए बताइए। अगर ये 3 रेशियो बराबर, अगर 3 रेशियो बराबर कितने छात्र हैं 135, तो 1 रेशियो बराबर कितने होंगे बताइए, 3 चौके 12, 3 5 15, 1 रेशियो बराबर कितने हो गए 45। ठीक है, तो कितने छात्र हो गए, लड़के कितने हो गए, 1 रेशियो बराबर 45, तो 2 रेशियो बराबर कितने हो गए 90, और 1 रेशियो बराबर 45, तो 1 रेशियो बराबर गर्ल कितने हो गए 45। मतलब 90 लड़के हैं और 45 क्या हैं लड़कियां हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। मतलब 90 का बॉय एंड गर्ल, बॉय कितने थे 90, गर्ल कितने थे 45। बोल रहा है अनुत्तीर्ण हो गए, क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। 90 का क्या है बॉय में, बॉय के कितने 1/, क्या बोला था वो देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के और 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण होंगी। 90 का 1/6 लड़के कितने हो गए बताइए 15 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, 15 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, और गर्ल 45 का 1/3 कितने हो गए 15 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। क्या हो गया 15 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, क्या हो गया 15 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। ठीक, अब क्या बोल रहा है हम लोग को, ये देखिए क्वेश्चन में, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में क्या हुए उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उत्तीर्ण कितने हुए थे बताइए, टोटल छात्र कितने थे, पहले ये देखिए कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण की संख्या क्या थी 15 लड़कियां और 15 लड़के, टोटल तो कितने अनुत्तीर्ण हुए 30। ठीक है, कितने अनुत्तीर्ण हुए थे 30, टोटल छात्र कितने थे 135, अनुत्तीर्ण कितने हुए थे 30, तो उत्तीर्ण कितने हुए बताइए
उत्तीर्ण कितने हुए? 105। कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? ये क्या थे? उत्तीर्ण हुए थे। ठीक है, तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा बताइए? 135 छात्र, 105 छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने में से? टोटल छात्र कितने थे? 135 और गुणते 100, कितना आएगा आंसर बताइए? ये कितनी बार कटेगा? 5 से कटाइए। 5 दूना के 10, 5 इकाई 5, 5 दूना के 10, 5 7 35, मतलब कितना हो गया? 21/27 इंटू 100। तो 21 बटा कितना आया था? 21/27 इंटू 100 कितना होगा? कट के आएगा, गुणा करिए, देखिए क्या आएगा? 77.78%। कितना आ जाएगा? 77.78%, 77.78%। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सही सवाल थे? कैसे करेंगे बताइए? आप बेसिक मेथड देखिए कैसे करते हैं। माना सही सवालों की संख्या क्या थी? x थी। माना सही सवालों की संख्या क्या थी? x। राइट क्वेश्चन क्या था? x। राइट क्वेश्चनों की संख्या क्या थी? x। और रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या, रॉन्ग क्वेश्चनों की संख्या क्या थी? 25 माइनस एक्स। क्या थी? 25 माइनस एक्स। अब प्रश्न अनुसार चलिए, अब प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्न अनुसार चलिए। तो क्या बोल रहा है? सही जवाब के लिए 4 अंक, मतलब 4 इंटू एक्स, सही सवाल के लिए 4 अंक, ठीक है, माइनस प्रत्येक गलत जवाब के लिए क्या है? 2 अंक। तो गलत जवाब 2 इंटू 25 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर टोटल अंक कितने प्राप्त किए थे सीमा ने? 70। हल करिए। 4x माइनस 25 गुना के 50 और प्लस 2x, ठीक है, बराबर 70। ये जोड़ेंगे 6x आएगा और इसको ले जाएंगे इधर, कितना आएगा? 7 5 12, 6x बराबर 120। क्या आएगा? 6x बराबर 120। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 120 बटे में 6, 6 दूना के 12, x का मान क्या आ जाएगा? 20। सही सवालों की संख्या कितनी है? 20, ठीक है। और गलत सवालों की संख्या, रॉन्ग अगर रॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो कितना होता? 25 माइनस 20। रॉन्ग क्वेश्चन कितना हो जाता? 5। रॉन्ग क्वेश्चन कितना हो जाता? 5। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है? सही सवालों को राइट क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 20। आप इसे चाहेंगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए? एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का 0.09% भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता है। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाएगा बताइए? क्वेश्चन क्या कर रहा है? इतने, सॉरी यार, देखिए वो 13 नंबर सवाल को कैसे ऑप्शन से करेंगे? आप क्या करेंगे? 10 क्वेश्चन क्या दिया, ये क्या दिया है? सही सवाल दिया है, 10 सवाल सही था, इसमें 15 20 22, ठीक है। कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, क्या बोला? 10 सवाल सही थे। 10 सवाल सही का मतलब 10 इंटू 4, मतलब कितना अंक होगा?
40 अंक। गलत कितने थे? 25 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 15। 15 दूना 30, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, 15 सही जवाब के लिए 4 अंक। एक क्वेश्चन पे 4 अंक, तो 15 क्वेश्चन में 15 चौके 60 अंक। ठीक है, गलत सवाल कितने हो गए? 10। 10 दूना के 20, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए। सही सवाल को जवाब, एक प्रत्येक सही जवाब पर क्या है? 4 अंक है, तो 20 सही जवाब था, तो 20 चौके 80 नंबर। गलत कितने क्वेश्चन हुए थे? अगर 20 सही थे तो गलत कितने हुए? 5। 5 गलत तो 2 अंक। एक गलत करने पर 2 अंक कटता था, तो 5 गलत होने पर 10 अंक। तो कितना हो गया? 80 माइनस 10 70। कितने अंक प्राप्त करना था? 70। सीमा ने कितने अंक प्राप्त किए? 70। ऑप्शन से आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला? एक कपड़े का पर्यवेक्षक कपड़े का इतना भाग, क्या बोला था? इतना भाग त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज कर देता। 18 कपड़े खारिज करने के लिए कितने कपड़ों का निरीक्षण किया जाना चाहिए? क्या बोल रहा है? 0.09% किसके बराबर है? 18 कपड़ों के बराबर है। 0.09% भाग किसके बराबर है? 18 कपड़ों के बराबर है। तो 100% किसके बराबर बताइए? 18/0.09 इंटू 100। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 10 हटाएंगे, नीचे भी 100 का गुणा हो तो ऊपर भी 100 का गुणा होगा। तो 18/9 गुणते 100 इंटू 100। 9 दूना के 18। आंसर क्या आ जाएगा? 2 का आगे 4 जीरो। आंसर क्या आ जाएगा? 20,000। ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या होगा? बी, 20,000। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जीव को उसकी परीक्षा में 452 अंक प्राप्त होता है। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होता तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 होता। वह उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? बताइए कैसे करेंगे। जीव को उसकी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए थे? 452 अंक। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो अंकों का प्रतिशत क्या होता? 84 होता। तो क्या होता? 84%। एक सेकंड, क्या होगा? 84 जो प्रतिशत है, ये कोई जीव है, 84% कोई व्यक्ति है, 84% अंक प्राप्त करता है जीव नाम का, और वो 492 अंक प्राप्त करता है। यदि उसको 12 अंक और प्राप्त होता, अगर 12 अंक और प्राप्त होता तो वो किसके बराबर हो जाता? 84% के बराबर हो जाता। तो 84% x बराबर कितना हो गया? 492 प्लस 12, तो कितना हो गया? 84% x बराबर कितना हो गया? 4 10 0 5 504। 84% बराबर कितना हो गया? 504। तो जीव को तो वो उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? बताइए। x बराबर 504/84 इंटू 100 कितना होगा? 600। कितना होगा? 600। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होता है। यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होता तो उसे प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होता? 84 होता। मतलब जीव 492 अंक प्राप्त करता है। क्या होता है? 492 अंक प्राप्त करता है। लेकिन यदि और वो 12 अंक प्राप्त करता, और 12 अंक प्राप्त करता, तो वो कितना हो जाता? ये 504 अंक। ये किसके बराबर हो जाता? 84% के बराबर हो जाता। कितने परसेंट के बराबर हो जाता? 84% के बराबर हो जाता। तो क्या पूछ रहा है? वो उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? वह उसकी परीक्षा में
अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है? बताइए। 504 बट्टे कितना 84 इंटू 100 कितना हो गया 600। अधिकतम अंक कितने हो गए 600। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।